नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, पैसा या धन मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनुष्य को व्यापार या नौकरी करनी पड़ती है। पर सभी मनुष्य पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करने के बाद भी कभी-कभी अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जन्म तिथि से कैसे जानें कि आपको कौन सा कैरियर अपनाना चाहिए, कौन सा कैरियर आपको सूट करता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से उसके मूलांक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 1 होता है। इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 होता है और इसी क्रम से आदमी अपना मूलांक समझ सकता है। मूलांक निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जन्म तिथि, आपका बर्थडे अगर वो 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में है तो आपका मूलांक सीधा सीधा वो संख्या हो जाएगी। पर अगर आपकी जन्म तिथि 10 से लेके 31 तारीख के बीच में है, यानी कि डबल डिजिट में है, तो आप उन दोनों डिजिट को जोड़ देंगे और तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में चेंज ना हो जाए। जैसे किसी का जन्म अगर 12 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक हो जाएगा 1 + 2 = 3। वहीं अगर किसी व्यक्ति का जन्मदिन 29 तारीख को आता है तो उसका मूलांक होगा 2 + 9 = 11, जो कि एक डबल डिजिट नंबर है। तो हम क्या कर देंगे, फिर से 1 + 1 = 2। उस आदमी का मूलांक हो जाएगा 2। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा और अन्य सभी ग्रहों का हर मनुष्य से गहरा नाता है। ये हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं और साथ ही ये लोग किसी न किसी अंक का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस मूलांक वाले व्यक्ति पर किस ग्रह का क्या प्रभाव है, उसकी क्षमताएं और योग्यताएं क्या हैं और उसे किस व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 1 होता है। एक अंक शासित होता है सूर्य से। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और समस्त ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह भी माना जाता है कि सूर्य हमारे जीवन की रचना करता है और मानव जीवन के लिए सूर्य का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 होता है उनमें कुछ गुण होते हैं। वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, वो कभी हार नहीं मानते, संघर्ष से पीछे नहीं हटते, विफलता से कभी नहीं घबराते और ना ही उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। चुनौतियों का सामना करना, राजनीति, भाषा पर अच्छी पकड़ होना और भीड़ को संबोधित और संभालने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन, प्रशासन, नए विचारों का सृजन और प्रतिपादन करने की क्षमता इन लोगों में पाई जाती है। तो इनके लिए अब क्या करना अच्छा रहता है, तो ये अपना स्वयं का कोई व्यवसाय करें, राजनीति में जाएं, लीडरशिप, मैनेजमेंट गुरु या प्रबंधन गुरु आप इनको कह सकते हैं। चलिए अब आते हैं मूलांक 2 पर। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 2 है। 2 अंक शासित होता है चंद्रमा से और मातृत्व का अंक है। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के कुछ गुण होते हैं, जैसे कला और मनोरंजन के प्रति झुकाव, ममता, किसी भी कार्य को बहुत ही व्यवस्थित रूप से करने की इच्छा और क्षमता, न्यायप्रियता। आप भावनात्मक रूप से एक ही दिशा में विचार कर पाते हैं और अन्य दिशा व अन्य पहलू पर विचार नहीं कर पाते। अब इन लोगों के लिए क्या करना सर्वोत्तम है, तो कला, मनोरंजन, न्याय और समाज सेवा या फिर 9 से 5 वाली जॉब। ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं मूलांक 3 पर। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 3 होता है। 3 अंक शासित होता है गुरु से। मूलांक 3 वाले व्यक्ति नेतृत्व वाली स्थिति में रहना पसंद करते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन रहते हैं। रचनात्मकता, कलात्मकता और सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष रुचि होती है।
इन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? जो संस्थान बहुत बड़ा ना हो या जिस व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, ऐसे किसी संस्थान से ना जुड़ें, क्योंकि ऐसे संस्थान के प्रति आकर्षण हमेशा कम होता है और आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इनके लिए क्या करना सर्वोत्तम होता है? तो कला, रचनात्मक, राजनीति, समाज सेवा, उच्च पद वाली जॉब, बैंक जॉब, वित्त व्यवसाय और जॉब, ये सब इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं मूलांक 4 पर। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 4 होता है और 4 शासित होता है राहु से। राहु तीव्र गति से उतार या चढ़ाव देता है, अचानक सफलता या असफलता मिलती है। मूलांक 4 वाले व्यक्ति को जो भी मुद्दा या चर्चा आती है, वो इसको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। ये बहुत ही स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, सामान्य लोगों से थोड़ा सा अलग होते हैं और समाज में जो प्रतिष्ठित विचारधारा या प्रचलन है, उसको अंधभक्तों की तरह पालन ना करके ये बिल्कुल एक नए तरीके से सोचते हैं। इनको क्या करना इनके लिए अच्छा है? तो बहुत ही जिसमें हाई रिस्क है वो वाले व्यापार, जैसे आप कह सकते हैं जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, कला, अभिनय, किसी भी व्यवसाय या जॉब में जा सकते हैं। बस होना क्या है, इनको एक नए तरीके से काम करना है। अब आते हैं मूलांक 5 पर। किसी भी व्यक्ति जिसका जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 5 है। 5 अंक शासित होता है बुध से। बुध बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है और तीव्रता, कम्युनिकेशन और मिलनसारता को दर्शाते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, जैसे बहुत जल्दी ये फ्रेंडली हो जाते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, लोगों से मिलजुल बढ़ाने में ये अच्छे होते हैं। ये नए नए बिजनेस में रुचि ना लेकर पहले से जो स्थापित बिजनेस हैं उनमें रुचि लेते हैं। पर अगर कोई रिस्क लेकर कोई कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित व्यापार शुरू करना चाहता है तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब इनके लिए क्या करना सबसे अच्छा होता है? वो है कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित कोई व्यवसाय, जैसे काउंसलिंग, कोचिंग, टीचिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं मूलांक 6 पर। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 6 है। 6 अंक शासित होता है शुक्र से। शुक्र सौंदर्य, जीवन, साहस और सृजन को दिखाते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, जैसे स्वस्थ शरीर, चमत्कारी पर्सनैलिटी, फेमस और पॉपुलर, अच्छा बर्ताव, लोगों को हैंडल करने की अच्छी क्षमता। साथ ही आलस्य, निर्णय लेने की क्षमता की कमी, आलस्य की वजह से दूसरों पे ज़्यादा ये निर्भर हो जाते हैं। ये इनके कुछ दुर्गुण भी होते हैं। अब इनके लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट है? तो वो है लग्जरी या फैंसी आइटम्स का बिजनेस, मनोरंजन या एंटरटेनमेंट लाइन का बिजनेस। ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अब अगले नंबर पे आते हैं, जो है मूलांक 7। जिस भी व्यक्ति का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को है, उसका मूलांक 7 है और 7 अंक शासित होता है केतु से। ये समुद्र का अंक है और समुद्र जैसे इसमें सब कुछ अपने अंदर सम्माहित करने की क्षमता होती है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, जैसे आध्यात्म के प्रति झुकाव। ये लोग अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। अब इनके लिए क्या करना बेस्ट है? तो रिसर्च, ट्रैवल, कंसल्टेंसी, फर्म, जहाँ पर रहेंगे अच्छा काम करेंगे। अब आते हैं अगले अंक पे, जो है मूलांक 8। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 8 होता है। 8 अंक शासित होता है शनि से। शनि व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल देते हैं और व्यक्ति को हर स्थिति में अच्छे से परख लेते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति को अक्सर गलत समझा जाता है। ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के आध्यात्मिक और सांसारिक सुख पाने की चाह रखने के कारण इनको कई बार गलत दिशा में निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनको बाद में पछताना पड़ता है और इनको गलत समझ लिया जाता है। इसी प्रकार बिजनेस को लेकर ये कई बार अनिर्णय की स्थिति में बने रहते हैं, बहुत देर से सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए इनको कोई ना कोई गुरु चाहिए होता है। अगर इनको अच्छा एक गुरु मिल जाए तो ये निजी और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अब इनके लिए क्या बेस्ट है? इनके लिए स्टील, मेटल का बिजनेस या फिर आर्किटेक्चर, राजनीति,
कला या फिर रियल इस्टेट का बिजनेस इनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आते हैं अगले अंक पे, जो है मूलांक 9। तो जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक क्या होता है? 9 अंक होता है, और 9 अंक शासित होता है मंगल से। मूलांक 9 वाले व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, जैसे क्षत्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, संघर्ष से घबराते नहीं हैं, और ये संघर्ष में जीवन जीते हैं। जब तक ये अपना 100% नहीं देंगे, इनको तब तक सफलता नहीं मिलेगी, और इसी चक्कर में कई बार ये कानूनी पचड़ों में फंसे रहते हैं। अब इनके लिए क्या बेस्ट है? तो स्पोर्ट्स, आर्मी, पॉलिटिक्स, मनोरंजन या कला इनके लिए बेस्ट मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।